गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सबसे पहले सुबह उठ के बनाई टू डू लिस्ट। स्पीड मैथ, रीजनिंग की क्लास थी, स्लोक्स की, मैथ की पीडीएफ लगानी थी, एज की, इंग्लिश की क्लास देखनी थी और वोकेब भी याद करनी थी क्योंकि अभी पेपर पास नहीं है। और उसके अलावा मॉक जो मैंने पहले दिए थे उनका एनालाइज करना था। तो सबसे पहले मैंने इंग्लिश की क्लास से स्टार्ट किया। इंग्लिश की क्लास में सबसे पहले सर ने 80:20 का बताया कि सर ने इसमें ये था कि 80:20 का रेशो में ये है कि हमें 80% सिलेबस होता है, इसमें से हमारा 20% पेपर आता है। लेकिन बाकी ये होता है कि 20% हम सिलेबस कवर करते हैं और इससे हमारा 80% पेपर आ जाता है, इसलिए हमें ज़्यादा फोकस 20% पे करना चाहिए। इसी बेस को ध्यान में रखते हुए सर ने जो भी टॉपिक थे जो 20% में आते हैं और इसमें से 80% पेपर बनता है, वो सारे टॉपिक्स करवाए थे। इसी बेस पे सर ने जो भी टॉपिक होते हैं 20% पे, वो सारे टॉपिक्स करवाए थे। सबसे पहले सर ने वर्ब वाले क्वेश्चंस करवाए थे और वोकेब वाले क्वेश्चन करवाए थे, और आरसी वाले भी सर ने बताया था कि इनको भी करना है क्योंकि ये भी इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब 10% के आसपास बन जाते हैं अगर मतलब पेपर मॉडरेट होता है। उसके अलावा सर ने ये भी बताया कि सर ने टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड करवा दी है, उससे जो भी वोकेब इंपॉर्टेंट है वो सब हैं उसमें। उसके बाद मैंने स्टार्ट की मैथ्स की, जो क्वाड्रेटिक की जो थी पीडीएफ, वो स्टार्ट की। इसमें सर ने 100 टाइप्स के क्वेश्चन दिए थे, दो पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट है, तो इनका किस बेसिक से सॉल्व करना है। सर ने इसके क्लास भी लगवाई थी पहले, बट मैं क्लास से कर नहीं पाई, तो वो पीडीएफ और ये वाली पीडीएफ मैंने दोनों आज ही सोल्व कर ली थी। इसमें टाइमर के साथ सोल्व नहीं की वैसे की, बट कम टाइम लग रहा था इसमें। इस टॉपिक में अरुण सर ने काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए हुए हैं, जैसे कि इक्वेशन होती है, इसमें सेकंड वाला जो सिंबल होता है वो अगर दोनों में नेगेटिव है तो उसमें ऑलवेज CND आता है। इसके अलावा सर ने जो था कि काफ़ी सारी ट्रिक्स बताई थी जिससे हम ये क्वाड्रेटिक वाले इक्वेशन एक विद इन सेकेंड में कर सकते हैं, मतलब काफ़ी कम टाइम में करने के सारे ट्रिक बताए हैं। अगर हमें ट्रिक से पता है तो हमें कम टाइम लगेगा, अगर ट्रिक से नहीं पता तो हम उनको सॉल्व करते रहेंगे या उनके फ्रैक्शंस बनाते रहेंगे। ये सर जो हमें पेपर्स करवा रहे हैं उनको थोड़ा हमें देखना चाहिए कि सर में किस तरीके से करवा रहे हैं। उसके बाद मैंने स्टार्ट की वोकेब याद करना। अरुण सर ने वोकेब की पीडीएफ दी हुई थी, उसमें से मैंने जो भी वोकेब थी वो सब रिवीजन की। ये ज़्यादातर वोकेब मैंने जो द हिंदू का आर्टिकल की क्लास आती है उसमें पढ़ी हुई हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था कि ये भी पढ़ी हुई है, इसमें से ये है। इसके एंटोनिम दे रखे थे सर ने, सिनोनिम दे रखे थे, उसका मीन दे रखा था, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में प्रोवाइड करवा रखा था। इसमें सर ने बोला था कि सेकंड पीडीएफ भी आएगी, बट वो अभी नहीं, पीओ के पास में आएगी क्योंकि वो पीओ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाली पीडीएफ थी कलर के लिए इंपॉर्टेंट थी। उसके अलावा सर हमें मंथली भी प्रोवाइड करवाते हैं वोकैब की पीडीएफ। ये कंप्लीट करने के बाद मैंने अर्थमेटिक की क्लास स्टार्ट की, एज वाली। इससे पहले मैंने परसेंटेज वाली कर ली थी, और साथ साथ में सर की जो क्लासेज चल रही है वो भी कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये था कि जब तक मैं रिवीजन नहीं करूँगी ये वो क्लासेस मेरे लिए बेनिफिट नहीं होगी। एज की क्लास मैंने पहले कर ली थी, आज तो मैं उसका रिवीजन कर रही थी कि कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो मुझे नहीं बन रहे थे या फिर टाइम लग रहा था, तो मैं उनको एक बार दोबारा से रिवीजन कर लूँ उनका। एज वाला टॉपिक वैसे तो काफ़ी इजी होता है, बट ये होता है कि इसमें टाइम हमें कम करना होता है। जो टॉपिक इजी होते हैं उनमें टाइम कम करना होता है ताकि मुझे और टॉपिक्स के लिए या जो क्वेश्चंस हैं उनमें मुझे टाइम मिल जाए, प्रॉपर टाइम मिल जाए। उसके बाद मैंने एक सिलोक्स की क्लास थी पुनीत सर की, वो स्टार्ट की, क्योंकि कभी कभी ये हो रहा था कि 1 से 2 क्वेश्चन मेरे सिलोक्स में गलत हो रहे थे जब भी मैं मॉक दे रही थी, या फिर ये क्वेश्चन में तो थोड़ा टाइम लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने सर की सिलोक्स की क्लास लगी हुई थी, ये सर की क्लास की मैंने। उसके बाद मैंने सर ने जो पीडीएफ दी थी उसमें से भी एक बार रिविजन कर लिया, और जो क्वेश्चंस मेरे मॉक में गलत हो रहे थे मैंने मॉक में चेक किए कि मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो मैंने उनका दोबारा से रिविजन भी किया। इसके अलावा सर ने इसमें मतलब अलग टाइप के क्वेश्चंस भी करवाए हुए थे कि अगर पीओ वाले में थोड़ा पैटर्न चेंज हो भी जाए तो उसके लिए भी बेनिफिट हो हमारे। वैसे बेस इनका कलर वाला था, लेकिन पैटर्न थोड़ा चेंज करके इनको पीओ के बेस पे भी बना दिया था ताकि दोनों का रिवीजन एक साथ हो जाए। क्लास के बीच में सर ने हमें थोड़ा पेपर के बारे में बताया कि थोड़ा बेसिक से हमें कैसा करना चाहिए। उसके अलावा सर ने थोड़े टिप्स बताए कि स्लोक्स में अगर हमें क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन अडैप्ट नहीं होता, उसको स्किप कर देना चाहिए ताकि हमें आगे वाले जो क्वेश्चन हैं उनको टाइम मिले। अगर बाद में टाइम मिलता है या फिर 30 या 40 सेकेंड बचते हैं तो फिर दोबारा से एक बार उसको देख लें कि ये अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। पीओ वाले में चीज़ बेनिफिट करती है कि उसमें कभी कभी टाइम बच जाता है क्योंकि उसमें पजल बड़ी आती है, पजल कर नहीं सकते तो ये वाले क्वेश्चंस में अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने स्टार्ट की मॉक एनालाइज करना। इसमें मेरे 59 मार्क्स आए हुए थे, ये पहले का मॉक है अभी का नहीं है। इसमें मैंने देखा कि मैंने कितने कितने मार्क्स आए हुए हैं,
और कौन कौन से मेरे क्वेश्चन गलत हुए वो सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके देखे, क्योंकि अभी ये था कि जितना हम रिवीजन करेंगे उतना बेनिफिट करेगा है हमारे लिए। इसमें जो भी क्वेश्चंस थे जो मेरे से नहीं बने थे या मेरे गलत हो गए थे उनको मैंने दोबारा से ट्राई करके देखा, वो टाइमर के साथ करके देखा कि मुझे टाइम पहले क्यों लग रहा था, क्योंकि अभी मैंने रिवीजन कर लिया था सभी टॉपिक्स का। मैथ्स में मेरे अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे वो नहीं हुए थे उस टाइम पे, और जो हुए थे उनमें थोड़ा टाइम लग रहा था, तो उनको दोबारा से अटेम्प्ट करके देखा कि अभी रिवीजन के बाद कितना टाइम लग रहा है या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसके अलावा मैंने जो पजल थी जो मेरे से अटेम्प्ट नहीं हुए थे उनको भी दोबारा करके देखा, उनको टाइमर के साथ करके देखा कि अभी कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है रिवीजन के बाद। और जो भी सीरीज वाले क्वेश्चन थे उनको करके देखा। उसके अलावा इंग्लिश के जो भी आरसी था उसको एक बार दोबारा से करके देखा, और इंग्लिश में जो भी उसमें मैंने नए वर्ड देखे वो के वो सारे नोट डाउन कर लिए कि मुझे बाद में बेनिफिट करेंगे, और सब चीज़ की रिवीजन हो रहा है बाद में। और रीजनिंग में एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, वो मुझे मतलब अभी भी नहीं हो रहा था, थोड़ा ट्रिकी सा था वो, बट मैंने उसको दोबारा से 2 नंबर ट्राई किया तो वो बन गया था। उसके बाद सोने से पहले मैंने चेक की कि टू डू लिस्ट में मैंने कौन कौन सी कंप्लीट कर दी। मोस्ट ऑफ सारी कंप्लीट कर दी थी, पर मॉक का मैंने सोचा था कि 2 मॉक मैं एनालाइज कर लूँगी, पर टाइम कम था इसलिए मैं एक ही मॉक एनालाइज कर पाई। तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा मेरा आज का दिन। तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।